नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भारत 360 और भारत 360 में बात करेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रयागराज से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। माफिया अतीक अहमद का करीबी और उमेश पाल शूटआउट के बाद से ही फरार चल रहा गुड्डू बमबाज एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। और उमेश पाल शूटआउट के बाद से ही बमबाज गुड्डू फरार है और इसी बीच अब उसके करीबियों ने प्रयागराज में दबंगई दिखाने की कोशिश की है, कांड कर दिया है। पीड़ित का कहना है कि गुड्डू मुस्लिम अपने गुर्गों के जरिए अवैध वसूली कर रहा है। सवाल यह है कि क्या अतीक और गुड्डू मुस्लिम के गुर्गों के द्वारा माफिया फिर से लौट आया है और दहशत फैला रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में फिर माफिया की वापसी, फरार गुड्डू बमबाज का फिर खौफ, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पिटाई, जमीन पर कब्जे की साजिश। क्या लौट आया है फरार गुड्डू बमबाज? संगम नगरी प्रयागराज, जहां कानून का राज होना चाहिए, वहीं अब फिर से माफिया के साए की आहट सुनाई दे रही है। धूमनगंज इलाके की तस्वीरें, सीसीटीवी में कैद ये खौफनाक मंजर, जहां एक युवक को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। हाथों में लाठी डंडे, लोहे की रॉड और चेहरे पर कोई खौफ नहीं, खुलेआम सिर्फ दबंगई नजर आ रही है। पीड़ित फैसल पेशे से ठेकेदार बताया जा रहा है, जिसका आरोप है कि हमला कोई आम विवाद नहीं है, बल्कि जमीन हड़पने और वसूली का हिस्सा है। फैसल का दावा है कि उसकी 50 लाख की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे नाम आ रहा है फरार चल रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम का। वही गुड्डू मुस्लिम जो उमेश पाल शूटआउट के बाद से फरार है, लेकिन अब आरोप है कि वो पर्दे के पीछे रहकर अपने गुर्गों के जरिए शहर में वसूली और दबंगई का नेटवर्क चला रहा है। शनिवार सुबह नंदग्राम के पास अचानक थार कार से पहुंचे हमलावर फैसल को सड़क पर दौड़ाया और फिर बेरहमी से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। शोर सुनकर जब लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर फरार हो गए। ये तो सिर्फ एक वाकया है, इससे पहले भी अतीक के गुर्गों की गुंडई का एक मामला सामने आया था। प्रयागराज के खुलदाबाद में एक रेस्टोरेंट में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर की पिटाई की गई थी और रुदापुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर 45 वर्षीय मुजम्मिल के साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना 17 मार्च की रात 11:30 बजे की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुजम्मिल अपने मामा मोहम्मद जसीम के साथ खुलदाबाद के अटाला में कबाब पराठे की दुकान पर गया था और इसी दौरान नवाबगंज का मोहम्मद साकिब अपने 10 से 12 साथियों के साथ आया। आते ही उसने गाली गलौज शुरू की और मारपीट शुरू कर दी। लोगों में फिर वही डर और दहशत का माहौल है और सवाल भी है कि क्या वही खौफ का माहौल एक बार फिर से लौट आया है। फैसल की पिटाई के मामले में पीड़ित की तहरीर पर अफजल, आलम, अकरम, अक्सान और अंजफ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और अब आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रयागराज में माफिया का नेटवर्क फिर से एक्टिव हो रहा है? क्या फरार गुड्डू मुस्लिम और अतीक के गुंडे अब भी शहर में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं?